अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जैकोब्सन ऑर्गन। जैकोब्सन ऑर्गन जो है ये आम तौर पर लिजर्ड्स और स्नेक्स में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मैमल्स में भी ये मौजूद होता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो फंक्शन है वो लिजर्ड और स्नेक्स में है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, स्नेक में भी और लिजर्ड में भी। तो जब हम बात करते हैं स्नेक की, तो ये मैंने स्नेक का जो हेड वाला रीजन है वो आपके सामने शो किया हुआ है। ये आई है, आई के साथ यहाँ पर ब्रेन मौजूद है और ब्रेन के साथ ही यहाँ पर नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी नीचे है जिसमें टोंग मौजूद होती है और नेज़ल कैविटी जो है वो ओरल कैविटी के ऊपर होती है। नॉस्ट्रल जो हैं वो नेज़ल कैविटी में खुलते हैं और नॉस्ट्रल्स के अंदर पेयर ऑफ जैकोब्सन ऑर्गन जो है वो मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है वो अभी हम ठहर के डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक लिजर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है। तो अगर हम लिजर्ड को भी देखें तो ये उसका हेड रीजन है, ये उसका आई है, ये इसकी ओरल कैविटी है जो कि यहाँ पर आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। इसके बिल्कुल ऊपर इसकी जो है वो नेज़ल कैविटी है। तो नेज़ल कैविटी के अंदर जो है जैकोब्सन ऑर्गन जो है वो पाया जाता है। ये जो जैकोब्सन ऑर्गन है इसका जो स्ट्रक्चर है वो सी शेप होता है, यानी क्रिसेंट शेप होता है। ये पेड स्ट्रक्चर होते हैं, ऑक्सिलरी ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि जोड़े की शक्ल में, पेड़ की शक्ल में मौजूद होते हैं और इनका काम आमतौर पर स्मेल करना होता है सर्टन केमिकल्स को। कहाँ पाए जाते हैं ये? सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेज़ल सेप्टम, जो नाक के अंदर, नोज़ के अंदर, नेज़ल कैविटी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू होते हैं नेज़ल कैविटी के, उनकी दोनों साइडों पर इसका जो पेड़ है वो मौजूद होता है। तो यहाँ पर आपको पर्पल कलर में सी शेप में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये इसका जैकोब्सन ऑर्गन है जो कि नेज़ल कैविटी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक नज़र आ रहा है जबकि दूसरा जो है ज़ाहिर है अपोजिट साइड पर होगा। इसी तरीके से अगर हम स्नेक में देखें तो स्नेक के अंदर भी ये सी शेप यानी क्रिसेंट शेप जो है ये जैकोब्सन ऑर्गन उसकी नेज़ल कैविटी में पाया जाता है। आमतौर पर ये मैंने पहले भी बताया है कि लिजर्ड्स और स्नेक्स में मौजूद होता है और ये फंक्शनल होता है और इसका काम क्या होता है? केमिकल्स को डिटेक्ट करना। जब सांप अपनी ज़ुबान जो है वो मुंह से बाहर निकालता है तो फ़ज़ा में मौजूद जो केमिकल्स होते हैं लाइक फेरोमोन्स, या शिकार के अंदर से या शिकारी के अंदर से जो निकलने वाले केमिकल्स होते हैं वो फ़ज़ा में मौजूद होते हैं, वो इसकी ज़ुबान के साथ टच कर जाते हैं। तो जब ये ज़ुबान अंदर जाती है मुंह के अंदर तो वहाँ पर ये नेज़ल कैविटी से होते हुए डिज़ोल्व होकर जैकोब्सन ऑर्गन में पहुँच जाते हैं। वहाँ से जो एपिथेलियम होती है वहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ से नर्व के ज़रिए ब्रेन में हाइपोथैलेमस में जाते हैं। वहाँ पर उस ऑर्डर को ट्रांसलेट किया जाता है और पता चला लिया जाता है कि ये केमिकल जो है ये किस नेचर का है, ये शिकारी का है, ये प्रेडेटर का है, ये प्रे का है, या ये किसी दूसरे मेट का है। इस तरीके से ये जानदार अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल कर फ़ज़ा में मौजूद मुख्तलिफ़ केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं लिजर्ड की तो लिजर्ड में भी ऐसा है। जब लिजर्ड अपनी ज़ुबान बाहर निकालती है तो फ़ज़ा में मौजूद केमिकल्स उसके माउथ यानी ओरल कैविटी से होते हुए नेज़ल कैविटी में चले जाते हैं, जहाँ पर जैकोब्सन ऑर्गन के एपिथेलियल सेल्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन उनको डिटेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं और वहां से उस केमिकल को डायग्नोज कर लिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो लिजर्ड्स होते हैं इनकी आँखों के अंदर भी पानी होता है और वो जो केमिकल्स होते हैं वो आँखों के पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वहाँ से फिर एक लैक्रिमल डक्ट जो कि आंसुओं वाली डक्ट होती है वो भी यहाँ पर आकर खुलती है नेज़ल कैविटी के अंदर मौजूद जैकोब्सन ऑर्गन में
और वहाँ पर भी इन केमिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। जैकबसन ऑर्गन का एक ओपनिंग जो है वो ओरल कैविटी में है और दूसरी जो है वो नेज़ल कैविटी में है और तीसरी जो है वो आँखों के ज़रिए लैक्रिमल डक्ट के ज़रिए भी ओपन होती है। तो एनी हाउ ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये लिजर्ड्स में और स्नेक्स में सूंघने का काम करते हैं, लेकिन इनको आम तौर पर ज़ुबान के ज़रिए जो है डिटेक्ट किया जाता है और फ़ज़ा में मौजूद सर्टन केमिकल्स लाइक फेरोमोन्स तो कैन डिटेक्ट स्पेसिफिक ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स और कंपाउंड्स लाइक फेरोमोन्स जो हैं उनको ये डिटेक्ट करके अपनी बॉडी को उसके बारे में आगाह करते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं ये इनके मेट से भी निकल सकते हैं, ये प्रे शिकार से भी निकल सकते हैं, ये प्रेडेटर शिकारी से भी निकल सकते हैं। इस तरीके से ये अपने आप को बचा भी सकते हैं और किसी ख़ास सम्मत में डिटेक्ट करके उन केमिकल्स को वहाँ पर मूव भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।